अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं ठीक नहीं हूँ और आवाज़ से भी मेरे लग रहा होगा मेरी तबीयत सुबह सहरी से इतनी ख़राब हो रही है, गला बिल्कुल बंद हो चुका है। और इसके अलावा जो ना इबाद की भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसका आज पेपर भी था सुबह, तो स्कूल में ही जो ना उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको वोमिटिंग और पेट भी उसका ख़राब है। तो अभी बस मैं अफ्तारी छोड़ छाड़ के जो ना, वैसे टाइम पे अफ्तारी बनाने का है, लेकिन घर में एकदम अचानक से सबकी तबीयत इतनी ख़राब हुई है ना, तो समझ नहीं आ रहा करें क्या। तो हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया सख्ती से कि आज इफ्तारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना होगा बस वो हो जाएगा, और तुम जो है ना बस खाने का इसका देख लो। तो मैं अभी जो है ना इबाद के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि उसका पेट अभी शदीद ख़राब हुआ हुआ है। तो पतली जो है ना उसकी खिचड़ी बनाऊंगी, साथ में जो है ना मैं आज फिर खाना बना के फ्री होना चाह रही हूँ। तो खाने में जो है ना मैंने अभी गोश्त निकाला है मटन का, तो देखती हूँ कि लौकी गोश्त या फिर कोई भी ऐसी सब्ज़ी डाल के जो ना सालन बना लेती हूँ, जो सहरी में भी काम आ जाए और खाना भी हम लोग ये कि घर का खा लें, बाहर का खाना ना खाने में, क्योंकि तबीयतें सेट नहीं है, मज़ीद फिर बाहर के खाने से तबीयतें ख़राब होंगी। तो बस अभी खिचड़ी की तैयारी करती हूँ और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि अफ्तारी का टाइम है और मैं जो है ना अभी सुबह से कोशिश तो हमारी यही थी कि एंटीबायोटिक उसको ना लगे, लेकिन अब जो है ना लग रहा है कि एंटीबायोटिक भी लगानी पड़ेगी। तो बस कुछ ऐसा, और गर्मी की शिद्दत इतनी एकदम से ज़्यादा हो गई है, मतलब मौसम बिल्कुल ठीक था, अच्छा चल रहा था, एकदम इतनी जो गर्मी का एकदम आया है ना, तो अजीब सा ही कुछ मौसम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तबीयतें ख़राब कर रहा है बस ये मौसम। और सभी की तकरीबन जिससे बात हो रही है ना, सभी गले ख़राब हैं, बुखार नज़ला खांसी चीज़ आम हुई हुई है, क्योंकि अभी रमज़ान में लाजिम बात है सब ठंडा ठंडा शरबत पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। एकदम होता है ना रोज़ा खोलने के बाद गर्म पानी पिया भी नहीं जाता, ये नेचुरली सी चीज़ है, जिसकी वजह से तबीयत मेरी, रात को मेरी फ्रेंड से बात हुई, वो भी इतना कोई खांस रही थी, इतना खांसे जा रही। तो सभी की तबीयत ऐसी हो रही है, मोस्टली इस तरह से हो रही है। तो बस यहाँ पे अभी खिचड़ी बना रही हूँ मैं। अच्छा, वैसे मेरे हाथ की खिचड़ी जो है ना घर में सब पसंद करते हैं, और हम अमूमन जो है ना आम रूटीन में भी खिचड़ी खा लेते हैं। तो खिचड़ी को है ना मैं बिल्कुल सिंपली बनाती हूँ, हल्के फुल्के मसाले इसमें ज़रूर डालती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें प्याज होती है ना, उसको लाइट ब्राउन कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने ऑयल यूज़ करा है चिल्तन प्योर का, ये ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल जो है ना वो हेल्दी रहता है आपके बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, और ख़ास तौर पे किसी की तबीयत अगर अल्लाह ना करे ख़राब होती है, तो फिर तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करूँ। और बहुत अच्छी सी जो है ये पैकिंग के साथ और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ ये मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको जो है वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरा कूपन कोड अगर 10 गुड़ी लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा जी, मैंने प्याज को लाइट ब्राउन किया, उसके बाद मैंने शामिल कर दिया इसमें गरम मसाले में सिर्फ मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा, और सिर्फ उसे मैंने काली मिर्ची डाली थी। दालचीनी जो थी ना ये वही थी जो मैं मदीने से लेकर आई थी, तो अब जाके जो है ना तकरीबन 1.25 साल के बाद ये ख़त्म हो रही है, मतलब इतनी फिर भी चल गई, क्योंकि इतनी तेज़ है ना ये कि थोड़ी सी डलती है खानों में और बहुत खुशबूदार खाना कर देती है। तो अब ये ख़त्म हो रही थी ना, दिल मेरा बड़ा अजीब सा हो रहा था। खैर चलें, अल्लाह पाक का हुक्म हुआ, दोबारा जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर लेकर आऊँगी। तो बस मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी ताकि इसमें हल्का सा कलर आ जाए। बिल्कुल वाइट वाइट देख कर ना बच्चा फिर घबराता है कि पता नहीं क्या मुझे क्या खिला रहे हैं। तो चावल और मूंग की दाल की जो ना मैं खिचड़ी बना रही थी, मूंग की दाल जो ना पेट सेट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। भाई ऑर्डर आया, ये ऑर्डर किसने रिसीव किया था? आप गए थे लेने? अच्छा, को पैकिंग कहाँ इसकी फेंक दी क्या? ये मैंने दराज से ऑर्डर करके मंगवाए लाइनर से इसके, क्योंकि ना कोई भी चीज़ डायरेक्ट रखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल हो जाता है। मैंने धो के वॉश करके ना इसको मैंने बिल्कुल अभी रखा है, तो अब इंशाल्लाह इसको जो है ना ज़्यादा धोना नहीं पड़ेगा। ये कि लाइनर आपने लगाया और कोई भी चीज़ रख दी, तो दराज से जो ना इसको आराम से ही आ गए थे। 50 से आई थी ये। कौन सा हाँ, मैंने ये इसके इंजेक्शन एक पिलाया है इसे, ये वाला वो वाला पिलाया है, और एक टैबलेट इसकी दी है, और ये सिरप अभी मैंने कहा फिर खिचड़ी खिला दूँ, फिर भी नहीं देना, ये नहीं दूँ तो क्या फिर उल्लू आए ना आपको। पेपर तुमने दे दिया था सही से? हैं सेट हो गया था? भूख लग रही होगी, हाँ देखो ज़रा, स्कूल से जब से आया हुआ है ना बिल्कुल मेरे बराबर में आके लेट गया था। हो जाओगे भी सेट, तुम वैसे लेटे रहो तो पंखे के नीचे लेटो, गर्मी बहुत है, बाहर मत आओ। जा रहे हैं आप क्या? चलें ठीक है। बच्चों की तबीयतें ख़राब होती है ना, इंसान अपनी तबीयत भूल जाता है। मतलब मेरा खुद इतना सुबह से बॉडी पेन हो रहा है, हो गले में दर्द यानी खराश रही है, लेकिन पूरा जिस्म दुख रहा है, लेकिन मैं अपनी तबीयत भूल गई हूँ। जो बस ये हो रहा है कि ना ये बात जल्दी से सेट हो जाए, ठीक हो जाए, ये दुआ है मेरी। यही होता है कि बच्चों की तबीयत सेट नहीं होती ना तो फिर कुछ बेचैन होता, अपनी तो इंसान बर्दाश्त कर ही रहा होता।
आजकल पता नहीं क्या तबीयत मेरी ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चल रही है, थोड़ी सी एंजाइटी भी हो जाती है और बस पता नहीं सुबह से जो ना मुझे थोड़ा सा रोना रोना भी आ रहा था और पता नहीं क्या क्या बातें दिमाग के अंदर जो ना आ रही होती हैं। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहती हूँ और ऐसी कोई भी चीज़ सोचना नहीं चाहती कि जिससे जो है ना मेरे दिमाग पे स्ट्रेस हो और कोई भी चीज़ ऐसी हो कि जो मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो साथ में। लेकिन इंसान हूँ और इंसान के जो है ना बस मिजाज में अप एंड डाउन आते हैं, तो ये चीज़ होती है। लेकिन फिर जो है ना मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ और फिर अपने दिमाग को जो है हटाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा एक मोड़ आता है कि आप ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो रहे होते हैं, क्योंकि ना ऐसा होता है बच्चों की तबीयत ऐसी हो रही होती है, फिर साथ में ही आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, तो ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आता है आपको लगता है कि शायद आपसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा होता। तो मैं अपने हस्बैंड से ना पूछती हूँ कि यार क्या मैं सही तरह मैनेज करके नहीं चल पा रही है, मुझसे कहीं कोई किसी चीज़ में कोताही तो नहीं हो रही। लेकिन जब मैं फिर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो माशाल्लाह से इतने काम हुए हुए होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि नहीं यार इतना तो मैं सब कुछ कर रही हूँ फिर भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद मेरे साथ कोई मेरे करने में कोई कहीं ना कहीं कोताही हो रही है, जो बच्चे पता नहीं क्यों बीमार हो गए या फिर ऐसी चीज़ की हो गई है। थोड़ा सा बस जो ना सेंसिटिव हो जाता है इंसान का मिजाज, ख़ासतौर पर जब खेलने वाले बच्चे इस तरह से लेटते हैं ना, तो मेरा दिल अंदर से बहुत दुखता है। भैया आप लोगों को खास दुआ करनी है बात के लिए कि बात जल्दी सही हो जाए। इसके पेपर्स भी चल रहे हैं बच्चे के, वो शुक्र है गैप से हो रहे हैं, तो कल गैप है। लेकिन आज स्टडीज़ का था ना आपका, अब सिंधी है। अच्छा आज उर्दू का था, कल से पहले स्टडीज़, अब सिंधी है ना। सिंधी आज उसको ट्यूशन मैंने ऑफ करवाई है। आपकी टीचर से मैंने बात कर ली थी, वो कह रही थी नहीं आप नहीं भेजें, सही ना, कल चले जाना, कुछ टेंशन नहीं है, सेट हो जाओ बेटा, ठीक है ना। क्या लेकर आए अभी? इसको खाना तो खिलाया है मैंने जे तैसे करके, बहुत मुश्किल से खाया है, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से। इतने महंगे आ गई हैं चीज़ें रमज़ान में, तो ऐसा लगता है कि शैतान बंद होने के बजाय लोगों के शैतान खुल जाते हैं। शर्म नहीं आती, शैतान को तो ऐसे ही बदनाम किया हुआ है, लोग खुद शैतान बने हुए भाई। मतलब कि इंसान नहीं है, इंसानियत नहीं है, शैतानियत है। हाँ देखो ना, नहीं तो इतने पैसे क्यों ऊपर, क्या मतलब है? मतलब हर साल यही होता है कि रमज़ान का चांद जैसे ही दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि फ्रूट्स वालों ने और बाकी की चीज़ें वालों ने जो है ना, ख़ास तौर पे फ्रूट्स की बात करूँगी मैं, उनको जो है ना स्टॉक किया होता है और रेट का जो ना एक उन्होंने मुकर्रर किए होते हैं कि जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आएगा ना, तो हम रेट जो है इनके डबल से ट्रिपल कर देंगे। और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। और आज जो है ना बस मेरी बेचैनी जो थी ना वो कोई इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो बस खैर फिर मैं इस टाइम पे कुरान पाक पढ़ती हूँ असर से पहले, तो मैं वही पढ़ रही थी, तो काफ़ी सुकून मिल रहा था मुझे ना। और अल्लाह से दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। बेशक। और जो है बस ये कुछ कुरान पाक की आयत होती हैं, वैसे तो पूरा कुरान ही है कि जब भी आप कोई सूरत या कोई एक आयत पढ़ते हो ना, तो बहुत सुकून मिलता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को दिलासा देती है ना, तो उससे भी कहीं बढ़कर जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो वाकई एक थपकी सी आती है और दिल में एक सुकून उतरता है। तो यही चीज़ होती है कि फिर आप जो है ना भटकते नहीं हैं और आपका दिमाग जो है ना वो एक सुकून सा महसूस करता है। बना लेंगे, हेल्प कराऊँ? बीच में से ऐसे करके ना फिर काटेंगे ना, फिर बारीक बारीक कटिंग हो जाती है बीच में से। बीच में से ऐसे करके ना ऐसे, हाँ फिर काटेंगे ना, फिर छोटी बारीक हो जाती है। नहीं मैं गले में बहुत शदीद अजीब सी कुछ हो रही है, पता नहीं। तो पहले अशरे की आज आखिरी सहरी हो गई, 10 रोज़े हो जाएंगे आज। आज 10वीं सहरी होगी लास्ट पहले अशरे की। माशाल्लाह शुरू के रोज़े तो बहुत अच्छे मौसम में गए, अब थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है। कहाँ? अच्छा मैंने जो ना अपनी प्रीवियस वीडियो में आई थिंक या फिर प्रीवियस से एक पहली वीडियो में जो है ना किचन क्लीनिंग दिखाई थी, तो मैं ये वाले स्पंज जो है इस्तेमाल कर रही थी। तो मेरे पास कमेंट आई थी कि आप बताएं कि आप कौन सी कंपनी का यूज़ करती हैं और ये कहाँ से मिलेंगे। तो ये इजीली जो है ना आपको किसी भी मार्ट से या फिर किसी भी जो करियाना की शॉप्स होती हैं ना वहाँ से मिल जाएंगे। और ये स्कॉच ब्राइट के होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं। और कितना भी यानी कि स्लैब गीली होती है, कुछ भी ऐसा होता है ना, अभी हस्बैंड आए थे ना किचन में तो उनसे ऑयल गिर गया था, तो ऑयल मैंने इसी से साफ़ किया। अगर इसकी जगह मैं कोई कॉटन का कपड़ा या फिर किसी और जो है ना क्लॉथ को इस्तेमाल करूँ ना, तो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। ये मुझे बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ लगते हैं। तो 5 जो है ना ये एक पैकेट में होते हैं, मैं एक ले लेती हूँ, तकरीबन 4 से 5 महीने आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये चलते हैं। हो गया, ले जाऊँ फ्रूट्स कर ली सारी। तरबूज लाएं क्या आज आप? वाह आ गए तरबूज।
सारा कचरा है, ये मुझे दे दें सब सारा ले जाऊँ। इसमें आपने इतनी बड़ी बड़ी फाके डाल दी, ये किन्नू की, मौसम्बी की। नहीं यार, बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, इनको काटें, बहुत बड़ी हो रही हैं, नहीं आएंगी खाने में। इतनी बड़ी बड़ी थोड़ी इसको काट दें बीच बीच में से, ये कर दें इसको। तरबूज भाई इतना काफ़ी है, काफ़ी है, हाफ रख दें। हाँ हाफ रख दें। हाँ तो सुबह से हस्बैंड देख रहे थे ना कि इसका मूड थोड़ा सा ऐसी हो रहा है और तबीयत भी कुछ ऐसी है, तो मेरे साथ जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा रहे थे और किचन में मेरे साथ साथ ही थे। वैसे तो उन्होंने मुझे सख्ती से कहते थे कि आज अफ्तारी मत बनाओ, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, लाज़िम बात है, सबके रोज़े होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि बिल्कुल अफ्तारी ना बने। तो खैर फिर मैं बस थोड़ी बहुत ही अफ्तारी बना रही थी, क्योंकि ना हम लोग बहुत कम कमाते हैं। मेरे पास कमेंट भी आई थी कि आप जब इतनी कम थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाती हैं तो इसमें से भी हमारी जो है ना बच जाती है, मतलब हमारा जो है ना ये नहीं होता कि सारी अफ्तारी ख़त्म हो जाती है, बच जाती है और फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, या फिर कभी ये होता है ना रमज़ान में आ रहे होते हैं अफ्तार के फ़ौरन बाद मांगने के लिए आ रहे होते हैं तो उनको दे देते हैं, इस तरीके से चलता रहता है। तो अफ्तारी जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा सेर होकर नहीं खाते हैं, क्योंकि जहांगीर मैं और जो है ना मेरे हस्बैंड ही अफ्तार कर रहे होते हैं। ये बात तो आज बिल्कुल नहीं खाएगा कुछ भी, उसको मैंने सख्ती से मना कर दिया है। तो हमारे अंदर जो है ना जैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अफ्तारी, तो बस ये। और अफ्तार में ना एक बरकत भी होती है, अल्लाह पाक एक बरकत भी डाल देता है, भले वो थोड़ी भी होती है लेकिन उसमें बरकत इतनी हो जाती है कि ज़्यादा हो ही जाती है। तो आज मैंने हस्बैंड से जो है ना फ्रोज़न ये समोसे मंगवा लिए थे, तो गरम गरम बस मैं जो ना अभी फ्राई कर रही थी। अच्छा मुझे जो है ना अफ्तार में सबसे अच्छे जो लग रहे होते हैं ना वो फ्रूट्स फिर भी अच्छे लग रहे होते हैं, वरना जो है ना मैं ये समोसे वगैरह इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, मतलब चख लेती हूँ लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। और अभी ये पकौड़े जो थे ना ये तल मैंने जल्दी लिए थे, तो इनको बस गरम कर रही थी एयर फ्रायर में, और तो ये बहुत अच्छे से जो है ना गरम हो गए थे इसमें, वरना दोबारा से अगर मैं ऑयल में डाल के इसको गरम करती फिर तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर ऑयल भर जाता। तो ये लाइनर्स का बड़ा फ़ायदा मुझे लग रहा था कि एयर फ्रायर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहा, कोई ऑयल वगैरह जो ना उसमें नहीं हुआ, वरना जो ना बार बार मुझे काफ़ी ज़्यादा उसको वॉश करना पड़ रहा था। मुझे दिल भी मेरा वो हो रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, इतनी बार जैसे धुल रहा है बार बार। तो ये चीज़ें क्योंकि वो नॉन स्टिक होता है ना, अंदर एक उसमें केमिकल होता है, तो वो होता है कि कहीं धोने में बेहतियाती ना और ख़राब ना हो जाए। तो ये लाइनर्स बड़े काम के मुझे लगे। तो आप लोग दराज से अगर चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे ये लाइनर्स जो ना काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं। तो बस अभी हम लोग जो अफ्तार का टाइम हो गया था, अफ्तारी कर रहे थे, और इबाद जो है ना बस लेटा हुआ है ना सुबह से, तो बस मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दिल बड़ा अजीब सा हो रहा था। तो खैर अभी हम लोग देखते हैं, अल्लाह करे कि उसकी तबीयत जो है ना बस अच्छी हो जाए और हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। दुआ मेरी यही है, क्योंकि उसका जो है ना कल तो गैप है लेकिन परसों जो है ना उसका पेपर है, तो ये वाली टेंशन भी। चलिए जी आज का व्लॉग इतना ही है, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।